भाजपा इनको आंदोलन निगलेक्ट कर चुकी है। अच्छा। हमारे जोगी जी ओम प्रकाश राजभर को तनिक भी लाइक नहीं करते। ओम प्रकाश राजभर अस्तित्व विहीन है कि सपा वालों ने ही इनको चुनाव जिताया। 243 सीट और 150 यही मांगने लगे, वहाँ बीजेपी खाक छिलेगी। साथियों नमस्कार। जब से बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में लगी हुई हैं। उसी में से जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अपना ओहदा रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दावा था कि वहाँ पर जो है एनडीए के साथ मिलकर वहाँ पर बिहार में वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लगभग 100 सीटों से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन एनडीए से उनकी बात नहीं बनी और अब जो है ये सुनने में आ रहा है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो भी 153 सीटों पर। लेकिन कहीं ना कहीं अब भाजपा से वो बगावत करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वहाँ पर इस तरीके की ओम प्रकाश राजभर की बगावत उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालने वाली है? आइए हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह पूर्व दरोगा हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत स्वागत है कि आप ओम प्रकाश राजभर को लेकर चले आए। ओम प्रकाश राजभर वहाँ से 100+ सीटों की डिमांड की एनडीए से और आते आते 5 सीट पर आ गए। और अब जब उनको एक भी सीट नहीं मिली तो वो उनके लड़के अरविंद राजभर द्वारा घोषणा कर दी गई कि मैं पूरी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। संभवतः सुनने में आया कि 153 सीटों पर इनके उम्मीदवार खड़े भी हो रहे हैं लड़ने के लिए चुनाव मैदान में। देखिए, ओम प्रकाश राजभर अस्तित्व विहीन है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो कब कहाँ पलटी मारेंगे? हम तो देख रहे हैं कि जो 6 सीट हमारे उत्तर प्रदेश में पाए थे, ये 6 सीटें उत्तर प्रदेश में उनको पाने का जड़ जो है ये हमारे जो है सपा के दिन थी। अच्छा। सपा वाले अगर नहीं चाहते तो उनको एक भी सीट नहीं मिलती। अच्छा। न, एकदम नहीं। वो खुद चुनाव हारते। अगर वो इतने ताकतवर हैं तो मऊ के घोसी विधानसभा पर उन्होंने दावा किया था कि उपचुनाव में मैं भाजपा के कैंडिडेट को जीतेगा और नहीं जीतेगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। वो जब होता है तब यही कहते हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब कि जैसे कि डफाली होते हैं तो शुद्ध रूप से अब डफाली हो गए हैं। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश की सियासत में वो उनका जो है ओहदा बहुत बड़ा है, तभी तो माननीय जो है मुख्यमंत्री के साथ और जो है गृह मंत्री के साथ, मोदी जी के साथ उनका फोटो बार बार दिखता है, बार बार ये लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इनसे फायदा होगा तभी तो डालते हैं, और जो है बिहार में उनको एकदम से अलग कर दिया गया। देखिए, इनका वादा कुछ अधिक नहीं है। ये वादा स्वयं अपना साबित करते हैं। अच्छा। अपने आप को स्थापित करते हैं कि मेरा वादा बहुत बड़ा है, मेरा विधानसभाओं में इतना वोट है। अब तो राजभर ही फेसबुकों पर इनको गालियां देते हैं, राजभर ही इनका विरोध करते हैं। अब राजभर भी इनके विरोध में आ गए हैं। अब बताइए कि सपा का जब साथ में चुनाव लड़े विधानसभा वाला तो इनको माननीय अखिलेश जी द्वारा एक हेलीकॉप्टर दिया गया था और हेलीकॉप्टर से ही ये चलते थे। एक टेम्पू चालक हेलीकॉप्टर पर चढ़ कर के चले, जिसको शुद्ध हिंदी बोलने में मतलब उसको परेशानी हो, शुद्ध हिंदी 20 मिनट का अगर लेक्चर दे तो नहीं बोल पाएगा। उसकी यही पूरी शिक्षा दीक्षा है। अब उनका लड़का जब होता है तब इतना अनुचित शब्द कहता है, सवर्णों को कह दे, बैकवर्ड को कह दे, या किसी को कह दे, यादव को कह दे, ठाकुर राजपूत को कह दे, ब्राह्मण को कह दे, भूमियार को कह दे, कोई कहार जो भी हैं सबको कह दे, उसके लिए आसान हो गया है। वो तो बिल्कुल भूल गया है। ओम प्रकाश राजभर जब कहते थे कि अखिलेश जी जब इतने त्यागी हैं तो एक मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषित कर दें। ये देखे होंगे आप, फेसबुक में आया होगा। तो उन्होंने कहा था, तो ठीक है अखिलेश जी अपनी पुश्तैनी बाप दादा की धरोहर समझते हैं, मैं मान ले रहा हूँ। तो ओम प्रकाश राजभर के भी तो लड़के इसी धरोहर में जुटे हुए हैं।
वही आदमी यहाँ कह सकता है जिसके परिवार का कोई न हो। इस मामले में अगर जोगी जी कहें तो माना जा सकता है, इसलिए कि जोगी जी के परिवार का तो कोई राजनीति में है नहीं। तो हम जोगी जी की बात उत्तर प्रदेश में मान सकते हैं कि उनके परिवार का कोई नहीं है, लेकिन बाकी किसी का नहीं। सब लोग अपने पारिवारिक सदस्यों को चुनाव में या राजनीति में लेकर के उसका फायदा लेना चाहते हैं। पूर्वांचल में वो रखते हैं दमखम, तभी तो दावा करते हैं कि हम जो है सीटें जीत कर लाएंगे। अभी यहाँ पर जो है वो खुद जौहराबाद से विधायक हैं और उनका एक जखनिया में उन्हीं के विधायक हैं, मऊ में उन्हीं के विधायक हैं, तो जीते तो है ना, तो रखते हैं ना। आप कहीं कहीं फिर बेवकूफ़ हमको दोहरवाना चाह रहे हैं, बेवकूफ़ी की तरह बात करेंगे। आप मीडिया से ना आए हैं तो मीडिया में सारी चीज़ को देखना चाहिए ना। मैं एक लाइन में कह दिया कि सपा वालों ने ही इनको चुनाव जिताया। अगर सपा वाले साथ में नहीं होते तो एक भी सीट इनकी नहीं निकलती। अच्छा। ये सपा की सीटें, इनको जो सीट वही मांगे जहां की इनको जानते थे कि मैं जीत जाऊंगा। विपक्षी वहां से चुनाव लड़ने वाला बहुत पुअर है, बहुत कमजोर है, तो वहीं से सीटें मांगे। जहूराबाद से मैं कह रहा हूं कि ये खुद 27 का चुनाव पूरी ताकत लगा के लड़े। अगर 27 के चुनाव में यह नहीं हारे तो कहिएगा जहूराबाद की जनता इनसे बिल्कुल क्षुब्ध हो चुकी है। आप ये मत कहिए, इनको चुनाव जिताने वाला ये 6 सीटें ये अखिलेश की देन थी कि 6 सीटें इनको मिल गई, बाकी इनके कर्मों पर नहीं मिली। ये झूठ है। 12-14 हज़ार 15 हज़ार वोट लेकर के हर विधानसभा में अपना प्लस गिनाते हैं कि मैं प्लस कर दूंगा चुनाव जी। अब रह गई बात बीजेपी को इनको लेने का। क्यों फिर इतना जब बीजेपी ये पानी पी पी करके गरियाए थे बीजेपी वालों को, मोदी जी को, जोगी जी को, उनका कमंडल और झोली गोरखपुर पहुंचा रहे थे, तो इनको एक तो इसलिए बुलाए लोग कि हम जहां 5,000 2,000 1,000 सीटों से हार रहे हैं तहां ये प्लस कर देंगे तो हम लोग चुनाव उन सीटों को निकाल देंगे। बीजेपी की सोच बहुत गहरी होती है, बीजेपी बहुत गहरी सोच लेकर चलती है, तो बीजेपी इस गहरी सोच पर इनको मिला ली, न कि इनके वोटरों पर। बस इतनी बात है। लेकिन अब इनको उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा इनको झटका लगेगा। इनको बीजेपी ने अगर जो यही रवैया रही तो इनको बीजेपी अगली बार तो मांग रहे थे 40 मांगते आ गए 22-23 सीट पर चुनाव लड़े, जिसमें 6 जीत भी लिए। लेकिन अब की इनको हो सकता है 6 सीट ये न मिले। अच्छा, भाजपा नहीं 6 सीट नहीं, सवाल नहीं उठता है। जोगी जी बहुत अड़ियल किस्म के कलाकार हैं, उनके बुद्धि विवेक को समझना। ओम प्रकाश राजभर जैसे आदमी तो उनके यहाँ कितने मठ पर घूमते रहते होंगे, ये बात मत कहिए। ओम प्रकाश राजभर माने 0। अब अगली चुनाव आने दीजिए 27 का, जोगी जी हो सकता है कि इन्हीं को पटक दे, एकदम गारंटी है। जैसे बिहार में चले, बिहार में क्या है भाई, जैसे बिहार में कहते थे कि मैं पूरा सीटें निकलवा दूंगा एनडीए को, और 100-150 सीट ही नहीं को दे, 243 सीट और 150 यही मांगने लगे। वहाँ बीजेपी खाक छिलेगी, क्या करेगी बीजेपी, और क्या करेंगे उसमें? और तो पार्टियां सम्मिलित है। आते 5 सीटें भी मांग रहे थे, वो भी नहीं दिया गया। नहीं, इनको 5 सीटें नहीं, अब क्या बताऊं, अब शब्द नहीं बोलना चाह रहा हूं, तो इनको 5 ठो क्या मिलता, वही ये समझते कि 5 ठो क्या मिलता। 5 ठो सीट तो मिलना ही नहीं है। ये उसी के पात्र हैं और उसी के लायक हैं। इनको सीट उठ नहीं मिलना है। उत्तर प्रदेश के 27 का चुनाव आएगा, बहुत नज़दीक, 25 खत्म हो रही है, 26 के बाद 27 में चुनाव होगा। इनकी सब क्या बनवाए, अखिलेश को सफाई पहुंचाए, जोगी जी को गोरखपुर मठ में पहुंचाए, ये खुद ये दोनों मिल कर के कहीं अखिलेश के यहाँ ही चले गए। अब तो इनसे एनडीए से मान के चलिए कि इनका पत्ता खारिज मान के होने वाला है। आइए अखिलेश के यहाँ गए तो अखिलेश तो इनको कहाँ पहुँचाएंगे और क्या करेंगे, लेकिन अखिलेश और अड़ियल कम नहीं है, ये तो सही है। तो जाएंगे अखिलेश के यहाँ, जाएंगे, जा सकते हैं, इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है ना। ये अपनी राजनीति को, अपने पद को, अपने परिवार को संभालने के लिए जाते हैं, न कि राजभरों के कल्याण के लिए जाते हैं। राजभरों का इन्होंने कितने राजभरों को इन्होंने आवास दिलवा दिया, कितने राजभरों को क्या किए, कितने राजभरों का इन्होंने भरण पोषण किया। जाएंगे तो क्या अखिलेश यादव जी फिर से शामिल करेंगे?
जितना ये उल्टा सीधा बोले हैं, अनुचित शब्दों का प्रयोग किए हैं, इनको लेना नहीं चाहिए। देखिए, राजनीति की उठापटक होती है तो इन लोगों का भरोसा भी नहीं है। लेकिन अखिलेश जी को तो मैं आगाह करूंगा कि ऐसे अस्तित्व विहीन, ऐसे बदतमीज, ऐसे बदचलन आदमी को अपने पार्टी में लेंगे तो उनका नुकसान छोड़ फायदा नहीं होगा। इसलिए कि अब राजभरों के दिमाग में भी आ चुका है कि ओम प्रकाश राजभर हम लोगों को पूर्ण रूप से धोखा दे रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि बड़ा बेइज्जत हुए हैं, भाजपा ने बहुत बेइज्जत कर दिया वहाँ बिहार में। वो लिख रहे हैं, उसमें लोग नहीं लिख रहे हैं, उनके राजभर बिरादरी भी लिख रही है। ये मत कहिए कि लोग लिख रहे हैं, लोग में तो सारी कास्टें आ गई। राजभर भी लिख रहे हैं, तमाम चैनलों पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सबक सिखा करके भेजेंगे। ओम प्रकाश राजभर आ जाए, चुनाव लड़ जहुराबाद से दिखाएंगे। तो चैलेंज दे रही हैं। कुछ औरतें भी हैं नेता जो छोटी बड़ी नेता निकल रही हैं, उनका भी वो वक्तव्य आता है। जो अच्छे खासे हैं लोग, पुरुष हैं, उनका भी वक्तव्य आता है। तो इनके विरोध में बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है। इनको कुछ होना नहीं है। देखिए, ये शुद्ध रूप से अपने फायदे के लिए ये चुनाव लड़ते हैं और अपने पारिवारिक कल्चर को सुधारने में लगे हैं। इसलिए कि एक टेम्पू चालक से अखिलेश जी ने इनका मन बढ़ा दिया। अखिलेश जी अगर कहीं से मेरी आवाज़ को सुन लेंगे तो कह देंगे कि गलत कहा है। तो अखिलेश जी जो है, जैसे आपको एक चीज़ बता दूं कि जब 22 का चुनाव रहा था तो हम तो पुलिस की लड़ाई लड़ते हैं। पुलिस की लड़ाई में मैं काफ़ी लड़ाई लड़ता हूं पुलिस के साथ हो रहे अत्याचार। जैसे भाजपा के नेता की, भाजपा की पार्टी में माननीय कल्याण जी ने पुलिस की नकदीकरण समाप्त किया। माननीय अटल जी ने पेंशन समाप्त किया, वो भी भाजपा के थे। माननीय राजनाथ सिंह द्वारा ये वेतन विसंगत भी काफ़ी दूर कर दिया। और योगी जी तो हमारे सब घोषणा करते हैं, देते कुछ नहीं है। अब तक इन्होंने मोटरसाइकिल अनाउंस के घोषणा किया और मिली किसी को नहीं। तो इस तरह से बीजेपी की सरकार में जो है, देखिए, इनको ओम प्रकाश राजभर को हमारे अखिलेश जी अगर ज़रा सा भी जागरूक होंगे तो इनको लेना नहीं चाहिए। अगर लेंगे तो निश्चित अपना अहित करेंगे। इसलिए कि इतनी और जातियां इनसे क्षुब्ध हो चुकी हैं कि वो जब इनको लेंगे तो ये सीट मांगेंगे और उनको सीट देना मजबूरी हो जाएगा। जैसे दिए थे इनको 23 सीट दिए थे ना, इनका क्या अस्तित्व है जो एक सीट नहीं जीत पाया, जिसने कसम खाया कि सुधाकर सिंह को मैं हरा के रहूँगा सपा के। आइए वहीं टिके रहे घोसी में और हार गए कि नाना दुर्गत इनकी हुई। वहाँ के लोगों ने इनके प्रति कितना छीटा कसी किया, कितना आप शब्द बोले हैं दोहरा के। ओम प्रकाश राजभर जो बोलते हैं दूसरे को, तो वो बोलने वाले को भी सुन लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के जो बिहार में उनको सीटें नहीं दी गई एनडीए की तरफ से, तो उसका असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इनके पड़ने वाला है। देखिए, भाजपा इनको अंदरूनी निगलेक्ट कर चुकी है। अच्छा, हमारे योगी जी ओम प्रकाश राजभर को तनिक भी लाइक नहीं करते हैं। लाइक नहीं करते, तभी बीमार थे, गए देखने के लिए। ये तो अखिलेश को भी देखने चले जाते हैं। अखिलेश के उधर डिम्पल के में फूल लेकर के गए थे उनके जन्मदिन पर। ये कौन सी बात होती है? आप लोग कभी कभी बच्चों की तरह बात करते हैं। अरे भाई, वो तो नेतागिरी है ना, वो रिश्ता अलग है, उनका संबंध अलग है। मतलब अंदर से नाराज, अलग है, अंदर से नाराज, अंदर से नाराज है पूर्ण रूप से। हमें जो लग रहा है कोई सियासत नहीं, कोई जमीर नहीं, इनकी न कोई जमीर है न जमीर बनेगी। ये एक टेम्पू चालक हैं और टेम्पू चालक की इनकी कार्य क्षमता है। सियासत शब्द कह रहे हैं, सियासत राजाओं महाराजाओं में होती थी कि सियासत इनके जैसे दफाली में होगी? क्या बात कर रहे हैं आप भी। चलिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार में उनको जो एनडीए के साथ गठबंधन में उनको सीटें नहीं मिली तो उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। जो 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या उसमें दिखाई देगा? तमाम सारी बातें हुई। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।